भारत माता की, भारत माता की। मुझसे जो गलती हुई है कि मेरी वजह से पूरी कौम शर्मिंदा है, अल्लाह से माफ़ी मांगता हूँ। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी हाँ दोस्तों, मैं एहतिशाम निज़ामी कासमी। आज 20 अगस्त 2024 है। दोस्तों, इस वीडियो में दो बड़ी अहम ख़बरों से हम आपको आगाह करेंगे और ये दोनों ख़बरें बहुत ही ख़ास होने जा रही है। मुसलमानों में इन दोनों ख़बरों के ताल्लुक़ से बहुत ही ज़्यादा गम और गुस्सा देखने को मिल रहा था। उम्मीद है कि इस वीडियो के देखने के बाद ये गम और गुस्सा ख़त्म हो जाएगा इंशाअल्लाह ताला। एक ख़बर का ताल्लुक़ है ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से, दूसरी ख़बर का ताल्लुक़ है एक आलिम दीन से जिन्होंने अपने हाथ में राखी बंधवाई और माथे पर तिलक लगवाया और उनका ये कारनामा सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है। स्क्रीन पर आप उनकी ये तस्वीर देख सकते हैं। ये तस्वीर हमने हर किसी के व्हाट्सएप स्टेटस, फेसबुक स्टोरी और ट्विटर पर ये तस्वीर बहुत ही ज़्यादा वायरल हो रही थी। मुसलमान इस बात को लेकर बहुत ही ज़्यादा गुस्से में था, लेकिन बहुत ही अच्छी बात ये रही कि इन मौलाना साहब ने इस ताल्लुक़ से अपना माफ़ीनामा जारी कर दिया है। एक वीडियो जारी करके इन्होंने सभी लोगों से, मुसलमानों से और अल्लाह से भी माफ़ी मांगी है। अल्लाह ताला इनको और हम सब को माफ़ फरमाए। दोस्तों, जिन लोगों ने इस तस्वीर को देखा है, ये तस्वीर बहुत ही ज़्यादा वायरल हुई 2 दिन से, और जितनी तस्वीर वायरल हुई उससे ज़्यादा इनकी ये वीडियो वायरल होनी चाहिए, जिस वीडियो में ये मौलाना साहब माफ़ी मांग रहे हैं, क्योंकि इनकी जानिब से एक बहुत ही गलत पैगाम पूरे मुसलमानों में पहुंचा, पूरे समाज में पहुंचा। अल्लाह ताला हम सब के हाल पर रहम फरमाए। आप ज़रा इनकी ये वीडियो देखिए जिसमें ये मौलाना साहब अपनी इस तस्वीर के ताल्लुक़ से वजाहत कर रहे हैं और माफ़ीनामा पेश कर रहे हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। मुझसे जो गलती हुई है, मैं अपने अल्लाह से माफ़ी मांगता हूँ कि मेरी वजह से पूरी कौम शर्मिंदा है। मैं आइंदा ऐसा काम न करने का अज़्म करता हूँ। जो भी गलती हुई है वो जानकर हुई हो या अनजान कर हुई हो, अल्लाह हमें माफ़ फरमाए और पूरी कौम की इज़्ज़त व आबरू की हिफाजत फरमाए, खुसूसन ईमान की, इस्लाम की, सबकी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हिफाजत फरमाए। एक की वजह से तमाम लोग गंदे होते हैं, जी सब पे उंगलियां उठती हैं, वो जरिया मैं बना। अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए, अल्लाह हमें माफ फरमाए। वायरल हो रहा है वो आप ही का है? ये हजरत मेरा है, मैंने इसमें माफी भी मांगी है। असल में कहीं पे थे, अब भूल कर हुई हो, जान कर हुई हो, बहुत बड़ी गलती हुई है, अल्लाह मुझे माफ करे। मेरी पूरी कौम मेरी वजह से बदनाम हो रही है। नहीं तो ये कोई तिलक है या इस तरह? नहीं, मैं जानता हूँ, मैं जानता हूँ कि ये चीज गलत है। मैं वीडियो लगाएगा कोई आपकी रजामंदी पे लगाएगा? रजामंदी पे लगाया। अब उस वक्त क्या मेरे पे सवार था क्या नहीं, देखिए गलतियां हुई हैं मुझसे, मैं माफी चाहता हूँ। आप तो बहुत बड़े मदरसा, कोई मदरसा भी शायद चला रहे हैं आप? मैं चला रहा हूँ। मैं से शैतान के बहकावे में कैसे मैं आ गया, मैं अल्लाह से माफी चाहता हूँ, आप लोगों से भी माफी चाहता हूँ कि मेरी वजह से मेरी पूरी कौम इस्लाम पर, ईमान पर आ जा रही है। मैंने एक वीडियो बनाई है, वीडियो अपने स्टेटस पे लगाने जा रहा हूँ और उस पे डाल रहा हूँ। ये आप ही नहीं, ये जो पेश हुआ तो आप ही के इलाके में या कहीं बाहर थे? वहाँ बाहर थे, मैं बाहर था, संगठन में था, मैं बाहर था। अच्छा, बाहर थे? जी बाहर था। तो लड़कों ने बांध दिया ऐसे कि किसी लड़की ने बांधा है क्या? नहीं, तमाम लोग थे वहाँ पे, ग्रुप के बस सारे लोग थे। तो किसी आप ग्रुप से जुड़े हुए हैं क्या? जी संगठनों से जुड़े हुए थे, उसी में थे। कौन सा संगठन है आपका? मुस्लिम राष्ट्रीय मंच का संगठन था। अच्छा, तो वही हमने कहा देखे जरा तहकीक कर लें। तो हजरत इसको रोक दीजिए, इसमें हमारी नहीं सारे कौम की, देखिए हमारी वजह से ना हो, क्योंकि मजबूरियां रही, मजबूरी का गलती है, कोई मजबूरी जानबूझकर इंसान करे, ये तो लेकिन कहीं पे कुछ ऐसा था। और हालांकि ये संगठन की वजह से, संगठन सबसे बड़ा काम है कि ये संगठन की वजह से मेरा मदरसा भी वजूद में आया है। नहीं तो संगठन की वजह से क्या आप अपनी तहजीब भुला देंगे? नहीं भुला देंगे हजरत, गलती हुई है, बहुत बड़ी गलती हुई है, मैं माजरत खा हूँ, शर्मिंदा हूँ पूरी कौम से। जी
हजरत इस पर रोशनी डाल दीजिए, जहां तक पहुंचे आप, मेरा पैगाम वहां तक आप पहुंचा दीजिए। जी, ठीक है, इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे बात करने की। दोस्तों, आपने देख लिया है इन मौलाना साहब ने ये माफ़ी की वीडियो जारी की है। दरअसल गुज़िश्ता रोज़ हमारे मुल्क भारत में हमारे बरादरान वतन ने अपना एक त्यौहार रक्षाबंधन मनाया और इसी रक्षाबंधन में इन मौलाना साहब ने भी अपने हाथ में राखी बंधवा ली थी और माथे पर तिलक लगवा लिया था। अगरचे बहुत लोगों ने ये काम किया है, उनको शर्म आनी चाहिए। ये मौलाना साहब की बहुत अच्छी बात रही कि इन्होंने माफ़ी मांग ली और अपना मामला साफ़ कर लिया। ये त्यौहार गैर मुस्लिमों का त्यौहार है, मुसलमानों का त्यौहार नहीं। अफसोस इस बात का है कि बहुत ही ज़्यादा मुसलमान इसमें मुलव्विस पाए गए। अल्लाह ताला इन लोगों को हिदायत नसीब फरमाए। आप इस ताल्लुक़ से दोस्तों क्या कहेंगे, कमेंट में ज़रूर लिखें और इसको शेयर कर दीजिए। एक दूसरी खबर है ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के एक बहुत अहम रुकन कमाल फारूकी साहब का एक वीडियो सोशल मीडिया पर इन दिनों बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है, जिसमें वो एक स्कूल में खड़े होकर भारत माता की जय का नारा लगा रहे हैं। और एक मर्तबा मेरे साथ में बहुत ही जोर से पूरे दिल के साथ में नारा लगाइए, भारत माता की, भारत माता की, हिंदुस्तान हिंदुस्तान हिंदुस्तान। थैंक यू वेरी मच गॉड। और ये ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के रुकन हैं। बहुत लोगों ने इनके खिलाफ बड़े सख्त तबसरे किए क्योंकि इन्होंने बहुत ही गलत काम किया है, जो कि वीडियो में दिखाई दे रहा है। जैसे ही मुसलमानों में इस ताल्लुक़ से बहुत ही ज़्यादा गुस्सा देखने को मिला तो बिल आखिर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को इस ताल्लुक़ से एक वजाहती बयान जारी करना पड़ा। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने आज एक लेटर पैड जारी किया है, इसको आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसमें लिखा गया है, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के रुकन जनाब कमाल फारूकी साहब का एक वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वो स्कूल के एक प्रोग्राम में बच्चों से भारत माता की जय का नारा लगवा रहे हैं। इस पर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जिम्मेदारों ने जनाब कमाल फारूकी साहब से वजाहत तलब की तो जनाब कमाल फारूकी साहब ने अपने वजाहती बयान में कहा है कि मेरी निस्बत से जो भारत माता की जय का नारा सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है वो कई साल पहले का है। अमरोहा में वाक़े मेरे ज़ेर इंतज़ाम चलने वाले स्कूल का है। उसी वक्त बाज़ मुखलिसीन ने तवज्जो दिलाई कि यह नारा गलत है और इसका एक ख़ास पस मंज़र है, इसलिए उसी वक्त मैंने ख़ुद इससे मुकम्मल इज्तिनाब का ऐलान कर दिया था और इस वाक़े के बाद से अमरोहा में वाक़े अपने स्कूल में अब जय हिंद ही का नारा लगवाता हूँ। मुझे अफसोस है कि एक ऐसी पुरानी वीडियो को बुनियाद बनाकर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, जो कि काफ़ी पहले की है और मैं इससे रुजू भी कर चुका हूँ और आइंदा भी इससे पूरी एहतियात करूँगा इंशाअल्लाह। उम्मीद है कि ये वजाहत गलत फहमी को दूर कर सकेगी। जारी करदा सोशल मीडिया डेस्क ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जानिब से ये लेटर पैड जारी हुआ है। दोनों खबरें बहुत अहम थी, आपके साथ शेयर की है, इसकी वजाहत भी पेश कर दी गई है। अल्लाह ताला हम सब को माफ़ फरमाए, अल्लाह ताला हम सब के हाल पर रहम फरमाए। ये बहुत अच्छी बात है कि इनकी जानिब से अगरचे देर में आई लेकिन वजाहत आ चुकी है। अल्लाह ताला अपना करम फरमाए। दोस्तों, आप इस ताल्लुक़ से क्या कहेंगे कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। और जिन लोगों ने इस तस्वीर को या इस वीडियो को फेसबुक पर या व्हाट्सएप पर शेयर किया है और सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर शेयर किया है तो वहाँ से इसको डिलीट कर दीजिए, नहीं तो आइंदा आने वाले साल में फिर इसी वक्त ये वीडियो फिर दोबारा से वायरल हो जाएगी। क्योंकि आप देखते हैं एक वीडियो मौलाना महमूद मदनी साहब की भी बहुत ज़्यादा वायरल होती है। हर साल ये वीडियो वायरल होती है इलेक्शन के वक्त, क्योंकि मौलाना महमूद मदनी साहब ने तकरीबन ये वीडियो 2018 या 19 की वीडियो है और उन्होंने असदुद्दीन ओवैसी साहब के ताल्लुक़ से कुछ गलत अल्फाज का इस्तेमाल कर दिया था। बाद में इससे रुजू भी कर लिया था, माफ़ीनामा भी पेश कर दिया था, लेकिन हर साल कोई ना कोई इस वीडियो को भी वायरल कर देता है। अभी इलेक्शन के टाइम ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा वायरल हुई थी मौलाना महमूद मदनी साहब और असदुद्दीन ओवैसी साहब के ताल्लुक़ से। और भी बहुत सी वीडियोज़ हैं जो पुरानी वीडियो आती है और उनको खूब उछाला जाता है
वायरल किया जाता है, जिससे समाज में बहुत ही गलत पैगाम जाता है। इसलिए जिन्होंने भी इस तस्वीर को फेसबुक पर अपलोड किया है तो खुदारा उनसे गुजारिश है, कहीं भी शेयर किया हो आप इसको वहाँ से डिलीट कर दीजिए, क्योंकि इन्होंने माफ़ीनामा भी पेश कर दिया है। एक बात ये भी पेश कर दी जाए कि राखी बंधवाना, तिलक लगाना, भारत माता की जय का नारा लगाना ये इस्लाम में जायज़ नहीं है, इसकी बिल्कुल भी गुंजाइश नहीं है और ये कतई हराम है, नाजायज़ है। इसलिए मुसलमानों को इससे बचना चाहिए। सबसे बेहतरीन तोहफ़ा एक मुसलमान के पास उसका ईमान है। अगर ईमान ही ख़राब हो गया फिर उसके पास कुछ नहीं बचा। अल्लाह ताला हम सब के ईमान और अमाल की मुकम्मल हिफाजत फरमाए। इसलिए इस ताल्लुक़ से आपको जानना बहुत ज़रूरी है और हर एक मुसलमान को इस ताल्लुक़ से बताना भी आप सब की, हम सब की ज़िम्मेदारी है। अल्लाह ताला हम सब के हाल पर रहम फरमाए, हम सब को माफ़ फरमाए, आमीन। आप अपनी राय का इजहार करें और इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। दुआ करें अल्लाह ताला हमारे मुल्क में अमन व अमान का माहौल कायम फरमाए, आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।